ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम योगा प्रोटोकॉल के अनुसार जो है आसन, प्राणायाम और क्रियाओं का डेमोंस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो इस समय हम लोग प्राणायाम पर चल रहे हैं। आज के दिन हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। तो हम चलते हैं अपनी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी की ओर। सुबोध यादव जी, आप जो है योग के अनुसार सभी के स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो सुबोध यादव जी, आज आप किस चीज़ का अभ्यास कराएंगी? भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम किस किस को नहीं करना चाहिए? भ्रामरी प्राणायाम जिनको नाक या कान में किसी भी प्रकार का रोग हो, संक्रमण हो, वो इस प्राणायाम से बचें। भ्रामरी प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम क्यों कहते हैं? भ्रामरी प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम इसलिए कहते हैं क्योंकि भौरे से इसको लिया गया है। भ्रामरी को भौरे से, क्योंकि हम लोग भंवर जैसा गुंजन करते हैं इस प्राणायाम में, इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो भ्रमर यानी कि भौरे के समान गुंजन करने के कारण इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो ठीक है, ये तो क्योंकि प्रकृति से ही तुलना योग में की गई है। जितने आसन और प्राणायाम ये सब हैं तो किसी न किसी जीव जंतु के ऊपर आधारित है। तो भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर या भौरे के समान गुंजन करने के कारण है। तो ये आप शास्त्र के अनुसार और रिसर्चेस के अनुसार और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये बताइए कि ये भ्रामरी प्राणायाम आप किन लोगों को, स्वस्थ व्यक्तियों को तो एडवाइस करेंगी ही करेंगी, लेकिन जो रोगी हैं तो उनमें किन किन को करना आप एडवाइस करना पसंद करती हैं? भ्रामरी प्राणायाम जिन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, चिंता, इन सब में लाभदायक है। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभदायक है। इसे गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। इन्हीं के साथ मस्तिष्क संबंधित सभी रोगों में लाभदायक, तंत्रिका तंत्र से संबंधित सभी रोगों में लाभदायक, मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है, ध्यान और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। तो और आँखों को भी में भी ये जो है यूज़फुल माना गया है, उपयोगी माना गया है, नेत्रों के लिए भी। और तो इस तरीके से जितने भी मानसिक विकार हैं, एक रूप से आप ये कहना चाह रही हैं कि जितने भी मानसिक विकार हैं उसमें तनाव और स्ट्रेस और जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें जो है ये ज़्यादा ही हो रहा है। तो सभी को ये भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि मानसिक तनाव और विकार कम हों और शारीरिक भी इससे कम होते हैं। और जो गुंजन होता है, कंपन होता है, तो ये वेव थ्योरी है। उस वेव थ्योरी के अनुसार मस्तिष्क
और ये जो हमारा जो हेड है, हेड एंड नेक ये कहा जाता है, तो जो हेड है उसमें जो है 4 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो वो और 5वां भी है, 5वां जो स्किन है वो होल बॉडी पे है और फेस पर भी है। तो आइज़ हैं, नोज़ है, टंग है, ईयर है, तो इनके ऊपर ही उंगलियां रखते हैं। तो इस तरीके से 4 सेंसरी ऑर्गन्स की शुद्धि करते हैं, इंद्रियों की शुद्धि करते हैं और इंद्रियों को ठीक करने का प्रयास करते हैं वेव थ्योरी के अनुसार, वाइब्रेशन के अनुसार। तो क्योंकि भ्रमर के समान गुंजन करके, और साथ में जो ब्रेन बॉक्स में ब्रेन है और भेल के अनुसार जो तालु और मस्तिष्क के बीच में मन है, उसको के शुद्धिकरण के लिए ये जो है भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो वो कंपन के द्वारा जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव हार्मोन्स हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए और पॉजिटिव को बढ़ाने के लिए जो है ये भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। तो जो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। और आप कुछ जोड़ना चाहेंगी? नहीं। तो अब आप ये बताएं कि ये जो भ्रामरी प्राणायाम है उसको एक बार करके दिखाएंगी। पहले हाथ रखें। सबसे पहले हम दोनों हाथों को लेंगे ऐसे और अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे। तर्जनी को अपनी आँखों पे रखेंगे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ नाक पर अपने मध्यमा को रखेंगे, मध्यमा उंगली को। उसके बाद कनिष्ठा और तर्जनी, कनिष्ठा को यहाँ पे रखेंगे। तो जो तर्जनी है वो तो आइज़ का जो इनर कैंथस है उसको बंद करें उससे। तर्जनी आँख के यहाँ। हाँ। उसके बाद मध्यमा और फिर ये अनामिका और कनिष्ठा। उसके बाद अंगूठों से इनको बंद करके लंबी गहरी सांस भरेंगे नाक से। दांत और ओठ को सटाकर एक बार और करें। उंगलियों को रखने का क्रम फिर से एक बार बताएं। अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करें। तर्जनी को इनर कैंथस ऑफ द आई के पास या आईब्रो से थोड़ा सा नीचे या रखेंगे। उसी के साथ साथ अपने मध्यमा को अपने नाक पर रखें। किसी भी प्रकार का उंगलियों से दबाव नहीं बनाना है, बहुत ही आराम से रखेंगे। अनामिका जो है नोज़ और जो है अपर लिप के बीच में, और जो कनिष्ठिका है वो चिन पर। फिर से करें। तो पूरी सांस भर के गुंजन करते हुए सांस को बाहर करना, गुंजन करना है भ्रमर की तरह। तो इस प्रकार आपने बताया। सावधानी क्या बताएंगी इसमें? जो है ये भ्रामरी प्राणायाम करते हुए आप हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और बिगिनर्स को सावधानी क्या बताना चाहेंगी? किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है। बस अपने अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, बहुत ही आराम से उंगलियों को रखेंगे। चेहरे पे किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। जब भी हम लोग बैठेंगे
ठीक है। और उसके बाद जो क्योंकि ये देखने में आया है कि बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में भी उंगलियों को रखने का वेरिएशन है, तो वो 2-3 प्रकार कौन कौन से, ये तो आपने प्रोटोकॉल वाला बताया, और जो पुस्तकों में वर्णित है कि एक आईब्रो के ऊपर फिंगर रखते हैं, एक रखिए, और एक जो है आइज़ में, हाँ ये ठीक, और एक जो है ठीक है। तो एक ये भी वेरिएशन है, थोड़ा सा इस वाली उंगली को नीचे करें, लेफ़्ट वाली आईब्रो के पास थोड़ा अनुपात आपका ठीक नहीं जा रहा है, बराबर ऊंचाई पे होने चाहिए। इंडेक्स फिंगर जो है थोड़ा सा आपकी गलत रखी हुई है, थोड़ा नीचे करें, लेफ़्ट हैंड वाली, हाँ आईब्रो के पास में। तो ये एक हुआ, क्योंकि जो है और एक में जो है नीचे रखते हैं, लिप्स दोनों लिप्स पे रखते हैं, अपर लिप चिन पे और मिडिल लोअर अपर चिन पे अपर लिप पे रखें, नहीं अनामिका को, हाँ। और ये एक वेरिएशन ये है, तो ये एक वेरिएशन है। तो उसको जो लेफ़्ट वाली वो आई इनर कैंथस के पास ले जाएं ऊपर, हाँ थोड़ा सा ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 3-4 तरीके से है, क्योंकि जो इसमें एक ये हमारा मानना है कि ये इसलिए भी है कि जो फेशियल नर्व होती है उसकी 5 जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर भी उंगलियों को रखने का विधान हो सकता है या होता है। तो जिससे कि उनको जो है हम रख करके टिप्स थोड़ा सा हल्का सा टच करते हैं, तो उसको जो है हम सेंसेशन देते हैं, और या उस पर एक जो है कि प्रेशर की तरह है, एक उसमें कंपन देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि फेशियल नर्व ठीक हो। तो फेस से रिलेटेड जितनी भी मसल्स हैं और जो एक्शंस हैं वो इम्प्रूव होते हैं, एक चीज़ ये है। तो ठीक है, एक बार करके दिखा दीजिए। तो ये एनाटॉमिकली जो है वेरिएशन हो सकता है। और बाकी तो योग के साधक और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको देखें, और जो भी आपके जो योगा गुरु होंगे और जो आपको साधक कराएंगे, प्रोटोकॉल के अनुसार ही बताया गया, दोनों तीनों वेरिएशन बता दिए गए। तो वो अपनी अपनी सुविधा और रोग के अनुसार कि कौन सा रोग है उसके अनुसार कराएंगे। तो चिकित्सक के परामर्श पर और योगा ट्रेनर के उपस्थिति में शुरू में सीखेंगे, और जब योगा ट्रेनर कह देंगे आप स्वयं कर सकते हैं तब इसको करेंगे। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम को बताया। और जो है सुबोध यादव जी, आप और कुछ कहना चाहेंगी? भ्रामरी प्राणायाम एक और तरीके से करते हैं। आप दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रख कर कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं, आँखों को बंद करें, फिर भंवरे सा गुंजन करें। तो ये बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो ये वेरिएशंस को बताया उन्होंने। तो ये वेरिएशंस हैं, इसीलिए जो है योगा ट्रेनर और चिकित्सक की परामर्श की ज़रूरत है कि वो आपको कौन सा वाला प्रकार बताता है। सबसे पहले इन्होंने आयुष के प्रोटोकॉल के अनुसार बताया, उसके बाद ये वेरिएशंस बताए। तो जो अभी आपका योगा ट्रेनर बताएंगे, अगर आप जो है सुबोध यादव जी से सीखना चाहेंगे तो वो सिखाएंगी। तो ये चीज़ हुई, तो उनसे भी आप सीख सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और वो आपको अभ्यास कराएंगी। आप अभ्यास के जो कांटेक्ट करेगा अभ्यास कराएंगी? जी बिल्कुल। हाँ, तो कराने का लिए बोल रही हैं, ठीक तेज़ी से बोलें। जी बिल्कुल। और आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगी? नहीं, सारी महत्वपूर्ण बातें बता दी जा चुकी हैं। तो अब जो है हम लोग सभी के स्वास्थ्य के लिए जो है हम प्रार्थना करने से पहले अपने जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं, अगर उन्हें ये अच्छा लग रहा है, ज्ञानवर्धक लग रहा है, तो सबका साथ सबका विकास निःशुल्क निस्वार्थ भावना से ज्ञान और भारत एक दिन जगत गुरु, तो इस भावना से हम लोग जुड़े हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, परिजनों में, जूनियर सीनियर और फ्रेंड्स में
फेसबुक, ट्विटर और इन सब से माध्यमों से और व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कराएं, जिससे कि ये ज्ञान निःशुल्क रूप से सबको वितरित हो सके। अब हमारे योगा ट्रेनर सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगी। मैं सबके स्वास्थ्य की ये प्रार्थना करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा या क्रिया का अभ्यास किसी भी योग प्रशिक्षक, चिकित्सक के निर्देशन में ही करें, उसकी उपस्थिति में ही करें। किसी भी वीडियो, टीवी चैनल या फिर मुझसे भी प्रभावित होकर किसी भी आसन प्राणायाम का अभ्यास ना करें। तो ठीक है, तो वो विदाउट योगा ट्रेनर नहीं करना है। जब ये स्वयं मतलब साथ में हो के कराएंगी तब कर सकते हैं, लेकिन खाली इनके वीडियो से नहीं, इनकी उपस्थिति में आप कर सकते हैं। तो अब आप सबके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Thank you all.